हेलो फ्रेंड्स, प्रभा मेकओवर में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम फिर करते हैं एक नए लुक का नया पार्टी मेकअप। और मैंने इनका पार्टी मेकअप किया है। ये मेरी क्लाइंट नहीं है। हमेशा अभी तक मैं जितना भी मेकअप मैंने आपको दिखाए हैं वो ओरिजिनल क्लाइंट पर ही दिखाए हैं, बट मैंने ये मेकअप अपनी क्लाइंट पर नहीं, अपनी एक स्टूडेंट पर किया है जो खुद एक पार्लर चलाती हैं। एक्चुअल में क्लासेस ले रहे हैं हम लोग ना, हमारी क्लासेस चल रही हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि हम ग्रुप में क्लासेस लेते हैं। इनका अपना पार्लर है पटना में, तो ये क्लासेस लेने के लिए दिल्ली आई हुई है मेरे पास। तो मैंने इन्हीं को एज ए मॉडल चुना है। इन्हीं के ऊपर मैंने ये लुक इनको सिखाया है कि हम पार्टी मेकअप कैसे करें। तो आइए हम चलते हैं आज फिर एक नए मेकअप की ओर। हेलो दोस्तों, पार्लर से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हाँ जी, तो देखिए हम सबसे पहले जाएंगे। ये मेरे सारे स्टूडेंट हैं जिनके बहुत अच्छे पार्लर्स हैं। कुछ दिल्ली से आए हुए हैं, कुछ बड़ौद से आए हुए हैं, कुछ बाहर से आए हुए हैं, कुछ जो हमारी मॉडल हैं, ये हमारी पटना की मॉडल हैं, पार्लर चला रही हैं। तो ये क्लास लेने आई हुई हैं। तो मैंने सामान सारा मेरे इस पर शो होता है स्क्रीन पर, तो आप देख सकते हैं। तो मैंने इन्हें बहुत कम रेंज में और ये लुक सिखाया है कि हम किस तरीके से पार्टी वेयर लुक दे सकते हैं। कैसी भी स्किन हो, ब्रिटिश स्किन है इनकी, तो हमने इसी लुक पर मेकअप सिखाया है। सबसे पहले प्राइमर का यूज़ किया है। आप किसी भी कंपनी का ब्रांडेड प्राइमर ले सकते हैं। अब आप देखिए, मैंने ये डर्मा का D4 कलर लिया है। ये थोड़ा सा इनकी स्किन से फेयर टोन है। मैंने ये कलर इनको लिया है आईज़ को डिफाइन लुक देने के लिए। हमेशा से ही मैं बताती हूँ कि जब भी हम कोई भी मेकअप करते हैं तो अगर हम आईज़ पर थोड़ा ज़्यादा फेयर कलर लगाएंगे या वाइट कलर लगाएंगे तो हमारे पिगमेंट बहुत उभर कर आते हैं। तो मैंने कंसीलिंग किया है ये, और मैंने इनको स्पेशली सिखाया है ये चीज़ कि भाई इस तरह से हम हमेशा देखते हैं कि जब हम आईज़ के ऊपर कंसीलिंग कर देते हैं और हमारा आईज़ का नीचे का एरिया रह जाता है, तो लास्ट में जब हम बेस लगाते हैं तो दिक्कत होती है। तो ये मैंने इनको बेस लगाया है, और ये मैंने किया है ओलिविया से। ओलिविया का कलर लिया है मैंने 07। ये हल्का सा येलो टोन में आता है, और मैंने बहुत कम रेंज में इनको मेकअप करना सिखाया है क्योंकि इनका स्टार्टिंग क्लास थी। तो ये इनका फर्स्ट मेकअप था, तो हम कम रेंज में कैसे करें, तो ये मैंने इनको दिया है। अब ये हुड्डा की ही पायलेट है जिससे मैंने इनके क्रीज एरिया को डिफाइन लुक दिया है, और मैं इसमें क्रीज कट सिखाऊंगी, डबल क्रीज कट कैसे किया जाता है। तो आप मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि ये क्रीज कट देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैंने इनको बहुत अच्छे से दिया है, आप बहुत ध्यान से देखिए। अब मैंने ये दोबारा से अंदर कंसीलर दिया है। पहले एक बार पहले दिया है, और क्रीज कट देने के लिए दोबारा से मैंने कंसीलिंग की है। इसको बहुत अच्छे से एक सेटिंग ब्रश की मदद से, जो स्ट्रेट होता है, उससे आप बनाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं ज़्यादातर ये वाला एरिया पिगमेंट के लिए यूज़ करती हूँ, बट यहाँ पर मैंने इनको नेचुरल मेकअप दिया है, और क्रीज कट के लिए स्पेशली मैंने इनको दिया है। आप देखिए किस तरीके से, बहुत अच्छे से ब्रश की मदद से सिंपल। और अब भी इसके नीचे जस्ट बिल्कुल इसके थोड़ा सा नीचे हमने फिर दोबारा से ब्लैक आई शेडो दिया है। ये देखिए, एक लाइन बना करके दिया है, तो ये हमारा आ जाएगा डबल। हम इस तरीके से बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, और आप भी ट्राई करेंगे तो आपको भी बहुत आसानी से, क्योंकि बाद में ये चीज़ लाइन देना वो प्रॉपर क्लियर नहीं आती, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने गोल्डन शिमर का यूज़ किया है यहाँ पर। हुड्डा पायलेट से ही मैंने ये लिया है, और इसको मैंने फिंगर की मदद से, मैं यहाँ पर पिगमेंट डस्ट फॉर्म में पिगमेंट है उसका यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये फिक्स कलर होते हैं आई शेडो, उन्हीं का यूज़ किया है मैंने। बहुत ध्यान से देखिए आप मेरी वीडियो को, आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। जो लोग मेरे यहाँ आ पा रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग क्लास लेने नहीं आ पा रहे वो भी मेरी वीडियो को वॉच करें। एक बार में कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप 2 बार देखिए, 2 बार में नहीं समझ आती, 3 बार देखिए, आपको आएगी वो चीज़ समझ। और आप अपने पार्लर में जो भी आपके पास सामान है उससे आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए,
तो काफ़ी हद तक आपका हाथ क्लियर हो जाएगा। और ये मैंने बहुत कम बजट में किया है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने इनका बेस भी बहुत हल्का दिया है। बहुत सारे लोग मुझे हमेशा बोलते हैं मैम हमारे पास ये सामान नहीं मिलता, क्रेयॉन का सामान नहीं मिलता, हमें डर्मा का सामान नहीं मिलता। तो ये ओलिविया ऑलमोस्ट इंडिया में मिलता है और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बहुत सस्ता प्रोडक्ट है और ये फुली वाटरप्रूफ होता है। तो आप इसके कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं। बशर्ते बस एक ही चीज़ का ध्यान रखें कि आपके कलर कंसीलर उस हिसाब से हों। ये मैंने ग्लिटर आईलाइनर, जहाँ मैंने क्रीज़ को छोड़ा था, अलग से क्रीज़ दिया, उसमें ये ग्लिटर आईलाइनर लगाया है। आप ध्यान से देखिए, जैसे हम गोल्ड आईलाइनर लगाते हैं उसी तरीके से मैंने ये सिल्वर आईलाइनर दिया है। हमेशा अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शिमर मैंने ऊपर दिया है, ये मेरा मेकअप स्टूडियो का है। कुछ चीज़ें आपको हमेशा ब्रांडेड लेनी पड़ेंगी, जैसे आई शेडो बहुत अच्छे हों, आपका शिमर बहुत अच्छा हो, मस्कारा बहुत अच्छी कंपनी का हो और आपका आईलाइनर बहुत अच्छी कंपनी का हो, तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। ये जो मैंने नई पैलेट आपको दिखाई है, आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। इनके पिगमेंट, इनके कलर्स बहुत अच्छे होते हैं। आईलाइनर भी मैंने बहुत अच्छा लिया है, बहुत कॉस्टली नहीं है दोस्तों, बहुत अच्छा है। पर आप इसको यूज़ करिए, आपको आपकी स्क्रीन पर इनका नाम वगैरह सब कुछ आ रहा है, आप आराम से देख सकते हैं। हल्का सा ग्लू लगाने के बाद आईलैशेस लगाएं। देखिए मैं ये ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं ग्लू आई शेडो आईलैशेस पर भी लगाऊंगी और नीचे भी। बहुत अच्छे से आईलैशेस सेट हो जाती हैं। बिल्कुल अपनी ओरिजिनल आईलैशेस के साथ लगाएं, बिल्कुल भी इसको ऊपर ना लगाएं। देखिए जैसे मैंने लगाई हैं बिल्कुल उसी तरीके से लगाएं और अपनी फिंगर की मदद से उनको ऐसे कर दें और उसी टाइम आईज को खोल कर देखें, क्योंकि ये देर हो जाती है तो फिर वो फिक्स हो जाती हैं, प्रॉब्लम होती है। मैंने स्वीट रोज़ की पैलेट से हम अपना आईज एरिया को डिफाइन किया है। आगे हमेशा ब्राउन कलर का यूज़ करें और पीछे थोड़ा सा ब्लैक कलर, ये बहुत नेचुरल इफेक्ट देता है। आप ध्यान से देखिए इसको। एक्चुअल में क्लास में हमें सब कुछ बताना पड़ता है उनको, एक एक चीज़। तो मैं बहुत अच्छे से उनको, एकदम साथ खड़े हैं वो लोग, तो मैं बहुत अच्छे से 4 से 5 स्टूडेंटों को एक साथ सिखाती हूँ। कभी भी ऐसे नहीं होता कि बहुत सारा सेमिनार हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं तो ध्यान नहीं दे पाए, नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए मैंने ये वाटर लाइन पर वाइट कलर का काजल लगाया है इनको, क्योंकि मुझे इनकी आईज एरिया को थोड़ा सा बड़ा दिखाना है, तो इसलिए मैंने वाटर लाइन पर। अब मैं उसके नीचे काजल की लाइन दूंगी और मैं इनको हाफ उसमें काजल की लाइन दूंगी, पूरी आईज पे नहीं दूंगी। आप ध्यान से देखिए, इससे हमारी आईज काफ़ी बड़ी लगती हैं। अब ये देखिए, अब मैंने यहाँ डर्मा के कंसीलर का यूज़ किया है और मैं डर्मा के साथ साथ मिक्स करूँगी थोड़ा सा ओलिविया का येलो कंसीलर। अभी मैंने पहले हल्का सा डर्मा का दिया है, क्योंकि डर्मा हमारी स्किन को फुल कवरेज देता है। कोई भी डर्मा से अच्छा बैटर मुझे लगता नहीं। बहुत सारे फाउंडेशन हैं, ये है, पर लेकिन डर्मा का जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो हमारी स्किन पर स्पेशली गर्मियों के मौसम में फुल कवरेज देता है। ये टोटली वाटरप्रूफ होता है। अब देखिए मैंने इसका 07 नंबर ओलिविया का थोड़ा येलो टोन का कंसीलर है, हल्का सा वो दिया है। आप ध्यान रखें जब भी आप इस चीज़ को दें तो बहुत कम क्वांटिटी इसकी यूज़ करें, क्योंकि हमने नीचे डर्मा दिया हुआ है, उसी पर हमारा बेस स्टे करेगा। येलो कलर हमने सिर्फ उनके कलर को इम्प्रूव करने के लिए दिया है। ऐसा ना हो कि हम बहुत ज़्यादा कलर लगा दें तो वो येलो हो जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए दोस्तों। और बहुत अच्छे से उसकी ब्लेंडिंग करें बैट ब्रश से। अब आप देखो मैंने इनको मीफ़ी का पैनकेक दिया है, 21 नंबर पैनकेक है, इसका कलर फेयर होता है और ये पैनकेक बहुत अच्छा सा लॉन्ग लास्टिंग रहता है। गर्मियों में पैनकेक से मेकअप देना बहुत अच्छा रहता है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं मैम आप पैनकेक का सिखाइए, तो अब मैं कितनी सारी वीडियो पैनकेक की लेकर आ रही हूँ। मैंने इन्हीं क्लाइंट के ऊपर हेयर स्टाइल की वीडियो भी दी है, तो आप मेरी हेयर स्टाइल की दूसरी वीडियो मैंने इसमें डाली है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। हम कंटूरिंग किस फेस पर कैसे करें स्पेशली, तो अगर किसी का बहुत छोटा फेस है
तो हमें कंटूरिंग करनी है कान के ऊपर के हिस्से से लिप्स तक। ये देखिए जैसे मैंने इनको पेंसिल से ड्रॉ करके दिखाया, तो हम स्पेशली इस पार्ट से लिप्स तक लाएंगे कंटूरिंग के लिए। और कंटूरिंग के लिए मैंने क्रायोन का कंसीलर का यूज़ किया है। ये देखिए इससे कट बहुत अच्छी तरह। सबसे पहले मैंने डर्मा का बेस दिया, फिर हल्का सा ओलिविया का दिया, उसको मर्ज करके लगाया, फिर मैंने हल्का पैनकेक दिया। यहाँ मुझे फिक्सिंग पाउडर देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने पैनकेक दिया और मेरा बेस फिक्स हो गया। अब देखिए आपको इसके ऊपर कभी भी कॉम्पैक्ट या फिक्सिंग पाउडर देने की ज़रूरत नहीं होती। जब हम पैनकेक देते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें फिर उसकी ज़रूरत नहीं होती। पैनकेक अपने आप में पूरा एक फिक्स कर देता है मेकअप को। ब्लश ऑन, हल्का सा ब्लश ऑन जो हमने कंटूरिंग की लाइन दी है उससे ऊपर दें दोस्तों। ये ध्यान रखें कि हमेशा जब भी कंटूरिंग वाली लाइंस की ब्लेंडिंग करें तो अगर हमने ऊपर का हिस्सा हमारा बहुत ज़्यादा चौड़ा है तो उसको ऊपर की तरफ स्प्रेड करें, और अगर हमारा नीचे का हिस्सा ज़्यादा चौड़ा है तो हमें नीचे की तरफ उसको फैलाना है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। शिमर का भी बहुत रोल होता है क्योंकि हम जब ब्लश ऑन लगा देते हैं तो आजकल किसी को भी पसंद नहीं है कि बहुत ज़्यादा रेड आपके चीक्स नज़र आएँ। सबको सिंपल लुक पसंद होता है, सिर्फ शाइन होनी चाहिए, इसलिए हम शिमर का यूज़ करते हैं। नोज़ पर भी बहुत हल्के से लगाएंगे और चीक्स पर भी बस हल्के हल्के हाथ से इसकी ब्लेंडिंग कर दो, बिल्कुल नेचुरल इफेक्ट देता है। MN का शिमर है ये, और ये पाउडर फॉर्म में है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अब ये टोटल इफेक्ट का मैंने शिमर लिया है, हल्का सा इसको भी लगाया मैंने। काजल के बाद कभी भी दोस्तों ये ध्यान दें हमेशा कि हमें आईलाइनर की लाइन ज़रूर देनी है। ये मिस्टेक आप कभी ना करें कि आपने काजल दे दिया तो आपके मेकअप को इनफ करेगा, नहीं। आपको काजल की लाइन ज़रूर देनी है क्योंकि हमारे मेकअप को फिक्स करता है। बहुत सारे पार्लर्स वाले और कई बार हल्का कोई मेकअप कराने आता है तो हम लोग भी सोचते हैं चलो ठीक है काजल हो गया। नहीं, आपको वाटरप्रूफ काजल के ऊपर भी आईलाइनर की अगर लाइन देंगे तो कोई रिस्क नहीं रहता कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनका काजल बिल्कुल नहीं फैलेगा। विंग आईलाइनर का आजकल बहुत ज़्यादा फैशन है, इसलिए मैंने इनको विंग आईलाइनर दिया है। अब आप देखिए हमारे मेकअप को थोड़ा हटके लुक देता है ये। जो चीज़ें हमेशा चलती हैं वही चीज़ें हमें देनी पड़ती हैं। आप लोगों को मेरा मेकअप और मेरे ट्रिक्स जो भी पसंद आते हों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें एक्सपीरियंस से करते करते आ जाती हैं दोस्तों। जब हम कोई चीज़ को रेगुलर करते हैं तो हमें पता होता है कि हमें क्या चीज़ में कहाँ क्या कमी आई और कौन सी चीज़ स्टे की। तो हम उस तरीके से, देखिए मैं क्लास दे रही हूँ एक्चुअल में, और ये सबके पार्लर्स हैं जो मेरे साथ आसपास खड़े हुए हैं। मैं अदरवाइज़ जो भी मैं वीडियो देती हूँ हमेशा ओरिजिनल क्लाइंट पर ही देती हूँ, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम ये वीडियो दी है क्योंकि पिछली बार मुझे बहुत लोगों ने बोला मैम आप क्लास की, पिछले स्टाफ को मैंने बिल्कुल भी क्लास की मैंने वीडियो नहीं दी थी, मैंने उनको सिखाया पर दी नहीं। तो इस बार मैंने क्लास की वीडियो स्पेशल डाली है। ये मैंने शिमर की लाइन दी है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट मैंने हल्की सी दी है क्योंकि मैं उनको एक एक चीज़ बताना चाह रही थी कि हम इस तरीके से भी मेकअप में दे सकते हैं। हम एक मेकअप में बहुत सारे लुक देने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने ये लुक उनको बताया कि आप इसको प्रॉपर आईलाइनर भी लगा सकते हैं, इस तरीके से भी दे सकते हैं। जब हम किसी चीज़ की क्लास देते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें उसमें बतानी भी पड़ती हैं। हमारे यहाँ 5 डेज़ की क्लास होती रहती हैं, 10 डेज़ की क्लास होती रहती हैं। तो आपके कोई भी डाउट्स हों, आप 1 दिन की 2 दिन की क्लास जब भी लेना चाहें मुझसे तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको क्लासेस वगैरह भी देती हूँ। आप दिल्ली से बाहर से, मैं प्रॉपर दिल्ली में ही क्लासेस देती हूँ अपने सैलून में 4 से 5 लोगों को। ये देखिए इनका फिनिश लुक है। मैंने इनके हेयर स्टाइल की वीडियो भी आपको दी है क्योंकि ओपन हेयर हैं, इनके खुद के बाल बहुत लॉन्ग हैं, तो उन्हीं के बालों में मैंने स्टाइल दिया है। तो आप बहुत ध्यान से मेरी वीडियो को देखिए और इसके बाद इनकी हेयर स्टाइल की वीडियो ज़रूर देखें। तो आपको मेरा मेकअप अच्छा लगा हो और आपको मुझसे कोई काम सीखना हो, डाउट क्लियर करने हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शेयर करने का और कभी भी सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है दोस्तों। तो आप कुछ सीख ही सकते हैं
एक शेयर करने से या लाइक करने से या सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ही होगा, कोई लॉस नहीं होगा। तो प्लीज़ इसमें कंजूसी ना करें। हेलो दोस्तों, पार्लर से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। We can make a wildfire getaway.